गठिया एक वात रोग। वात रोग क्यों होता है? खिंचेंगी जैसे घुटना है, उससे ये गठिया ठीक हो जाएगी। गठिया एक वात रोग है। वात रोग क्यों होता है ये समझिए पहले, कि जब भी आहार शुष्क होगा, रसीला नहीं होगा, रस रहित होगा, तो सूखा भोजन जब आप करेंगे तो जब वो पेट में जाएगा, जठराग्नि उसे मिलेगी, HCl वगैरह मिलेंगे, स्टीएप्सिन, एमाइलोप्सिन, ट्रिप्सिन, इरेप्सिन, पेप्सिन हैं, तो ये जो एंजाइम से मिलेंगे तो केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन के हर एक केमिकल रिएक्शन के फलस्वरूप गैसेस उत्सर्जित होती हैं, आपने देखा होगा। तो गैसेस का जो स्वभाव है वो है जलीय अंश का शोषण करना। ये कपड़े क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि उसमें से हवा जो चलती है उसमें से जलीय अंश का शोषण कर लेती है, कपड़े सूख जाते हैं। तो ऐसे ही वो गैस अंदर बनी है, तो वो अगर आपने सूखा भोजन किया है, तरल भोजन नहीं किया है, रसीला भोजन नहीं किया है, तो वो गैस जो बनी वो आपके अंग उपांगों से ही जलीय अंश का शोषण करेगी। तो जो आपकी नर्व्स हैं, प्राणवाहिकाएं हैं, नाड़ियां हैं, वो संकुचित हो जाएंगी, उनका लंबाई कम हो जाएगी, उनकी जो है सूख जाएंगी। जब सूखी या लंबाई कम की नाड़ियां हो जाएंगी तो वो खिंचेंगी। जैसे ये घुटना है, घुटना की दो हड्डियां हैं, ये और ये यहाँ पे एक उसमें यूँ रखी है, इसमें कोई हिंज या कोई स्क्रू या कोई ऐसी चीज़ नहीं लगी जिससे फिक्स हो, ये निकाली जा सकती है। अब ये जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक रस्सी सी बंधी हैं, टेंडल्स, मसल्स, नाड़ियाँ, नर्व्स, तो इसके बीच में एक सेल्युलर फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को कहते हैं गद्दी, ग्रीस की गद्दी। तो वो इनको आपस में घर्षण नहीं होने देती। जब वो सिकुड़ जाएंगी, संकुचित हो जाएंगी, तो इसमें गैप कम हो जाएगा। गैप कम हो जाएगा तो वो फ्लूइड साइड में आ जाएगा। तो जब साइड में आ जाएगा तो टकराएगा तो दर्द होगा। यह है गठिया। फिर भी ये कई तरह का होता है। एक होता है आमवात, एक होता है वात रक्त, एक होता है फ्रंगवात, एक होता है संधिवात। इस तरह से ये कई तरह के वात से ये प्रकार तो 80 हैं, 80 तरह के रोग पैदा होते हैं। लेकिन ये जो दर्द हैं, घुटनों के दर्द, जॉइंट्स के दर्द, उनके बारे में बता रहा हूँ। तो आमवात जब होता है जब आपके भोजन से जो आप खा रहे हैं उसका प्रॉपर पाचन न हो, यानी आम कहते किसे, आम कहते किसे, समझिए आप। आपने भोजन किया, रस बना, रस में वो सभी तत्व आ गए, उनसे वो रस ब्लड में मिल करके कहाँ पहुँचा? लंग्स में। पहले हार्ट में पहुँचा, हार्ट ने पंप किया, लंग्स में पहुँचा, लंग्स से फिर रेस्टोर हुआ, फिर हार्ट में आया, हार्ट से फिर वो लिवर में गया। तो लिवर में जो ब्लड गया है उसमें रस मौजूद है जो आपका खाया पिया है। अब वहाँ रंजक पित्त और ये 5 तरह के पित्त होते ही आप जानते हो, वहाँ केमिकल रिएक्शन फिर होगा, ठीक है ना। इन पित्तों से जो 5 प्रकार के पित्त हैं, खास तौर से रंजक पित्त का ज़्यादा इसमें वो है संयोग, तो वो पाचक पित्त और रंजक पित्त जो है वो काम करेंगे। तो उसमें क्या होगा कि जो रस है, पहले फिर हिपैटिक पोर्टल सिस्टम होगा, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में छनाई होगी तो खून अलग हो जाएगा, रस अलग रह जाएगा। उस रस की पकाई होगी। आपके लिवर सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया होती है ना, वो पकाने की ही यूनिट्स हैं, तो वहाँ वो पकाया जाएगा। पकाए जाने पर जो रस पक गया, कुछ कच्चा रह गया, जो रस पक गया वो अगली धातुओं को उच्चीकृत करेगा। जैसे रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र धातु बनाने में सहयोग करेगा। सप्त धातु, सब धातुओं का उच्चीकरण होगा। कब? जब वो रस पक जाएगा। अब कदाचित अगर आपका लिवर कमजोर है तो रस नहीं पकेगा, कच्चा रह जाएगा। वो कच्चा रस फिर उसी मार्ग से वापस आंतों में भेजा जाता है और उसे फिर वो एंजाइम्स मिलते हैं। एंजाइम्स मिलने के बाद फिर वो ब्लड के साथ मिलकर के फिर लिवर में आता है, फिर उसकी पकाई होती है। उसमें से कुछ पक जाता है, कुछ फिर कच्चा रह जाता है। तो 2-3 बार कच्चा रह जाता है वो आम होता है, और ये बहुत ही खतरनाक है। यही बहुत प्रकार के रोग
पैदा करता है। इसमें जो ये आपका डायबिटीज़ है, कैंसर है, और ये पाइल्स हैं, और दूषित रक्त के जितने रोग हैं, दूषित मांस के जो रोग हैं, ये सब इसी की वजह से, कोलेस्ट्रॉल इससे बढ़ता है, अनेकों प्रकार की मतलब रोग बनने के हो जाते हैं, संग्रहणी इससे बनती है। तो अब ये जो आंव बना, ये आंव फिर ब्लड के साथ मिल करके इन जॉइंट्स में आ जाता है वायु के साथ, तो उसे कह देते हैं आमवात। आमवात की पहचान ये बड़े संधियों में होता है, बड़ी संधियों में, और ये मूवेबल होता है, कभी इस पैर में हो रहा है, कभी इस पैर में हो रहा है, कभी यहाँ पहुँच गया, कभी यहाँ पहुँच गया, एक जगह स्थिर नहीं रहता है। तो ये आमवात है, इसकी पहचान है। और जो स्थिर हो जाता है, ये यहाँ है तो यहीं रहेगा, यहाँ है तो यहीं रहेगा, वो होता है वात रक्त। फ्लेंजेस में ये जो कार्पिल्स हैं, मेटाकार्पिल्स हैं, इनमें जो दर्द होगा ये मुड़ जाएंगी। कहीं कहीं वात रक्त और आमवात दोनों सम्मिलित हो जाते हैं। अब संधियों में जो जाएगा वो संधिवात, और पूरे शरीर में जाएगा वो फ्रंगवात हो जाएगा। तो इस तरह से अनेकों प्रकार हैं इनके, और हर प्रकार की दवा अलग अलग है, क्योंकि इनके कारण अलग अलग हैं। वात रक्त में प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो प्रोटीन से अमीनो एसिड, अमीनो एसिड से यूरिया, यूरिया से यूरिक एसिड बनता है। तो वो यूरिक एसिड जो है इनमें गांठों में या जमा हो जाता है, कभी कभी क्रिस्टल रूप में हो जाता है, कभी कभी ज़्यादा समय रहने पर ये खून बंद हो जाता है और यह सड़ने लगता है, और उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं। वो है आपका वात रक्त। अब इनकी औषधियों का जो विचार किया जाता है, आम वात में कभी भी स्नेहन नहीं देना चाहिए, न मसाज करना चाहिए, क्योंकि स्नेहन से आम बढ़ेगा। आम की प्रकृति, आम की प्रकृति कफ प्रकृति है, कफ जो है स्नेहन से बढ़ता है। इसलिए कभी भी आम वात में आपको मालिश नहीं करनी है, बस्ती नहीं देनी है, स्नेहन घी या स्नेह नहीं देने हैं। अगर दोगे तो वो और बढ़ जाएगा, समझे? और तब क्या करना है, तब इनको शुष्क श्वेद, ताप श्वेद और वात सामक औषधियों की पोटली से सेक किया जाएगा, तब उसको आराम मिलेगा। इधर अब वात रक्त में पंचकर्म आवश्यक है, स्नेहन आवश्यक है, क्योंकि वात को शांत करना है। रक्त में वायु आ गई है, तो उसको शांत करने के लिए आपको स्नेहन, अभ्यंग, बस्ती और स्वेद ये सब करने ही पड़ेंगे। और आम बात में आपको वमन विरेचन तो आवश्यक है, वमन विरेचन इधर भी आवश्यक है। इसी तरह से संधिवात, तो उसमें ऐसी औषधि दी जाती हैं, उसमें पंचकर्मा काम करता है। और इसके साथ साथ जो वात रक्त है, इसमें सिंहनाद गुग्गुल, उन्हें कैसोर गुग्गुल, और जो आम वात है इसमें आप सिंहनाद गुग्गुल का सेवन करें। त्रयोदशांग गुग्गुल संधिवात में करें, और वात सामक अनेकों औषधियाँ उनका प्रयोग करें। राशनाद काढ़ा लें, है ना, तो उससे ये गठिया ठीक हो जाएगी और आप स्वस्थ हो जाएंगे।